हेलो दोस्तों 1946 का समय भारत आज़ादी के करीब था। सभी देशवासियों के मन में एक ही सवाल, कौन होगा भारत का पहला प्रधानमंत्री। गांधी जी का एक ही जवाब था, नेहरू। कांग्रेस को यह फैसला खास मंजूर नहीं था। 29 अप्रैल 1946 कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग की गई। कमेटी ने सरदार पटेल जी को चुना था। उसके बाद भी नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। यही फैसला सबसे बड़ा सवाल बन गया था। लंदन में पड़े नेहरू जी विदेशों सा रहन सहन सिंपल रहकर गांधी जी का साथ क्यों देने लगे। कहा जाता है भारत पाकिस्तान बंटवारे में नेहरू जी का ही हाथ था। चाहे आतंकवाद हो, बेरोजगारी हो, चीन से दुश्मनी हो, सभी का एक ही कारण माना गया, नेहरू। इस बात में कितनी सच्चाई है। 14 अगस्त 1947 की रात, एक तरफ आज़ादी की खुशियाँ थीं, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान बंटवारा, दंगों की आग भड़क रही थी। 15 अगस्त 1947 लाल किले पर तिरंगा लहराया गया। उस समय गांधी जी बंटवारे के दंगों को शांत करने में लगे थे। गांधी जी ने प्रेस में यह तक कहा था, नेहरू जी बिना प्रधानमंत्री बने देश की सेवा नहीं करेंगे। गांधी जी के अनुसार नेहरू में धैर्य है। वो आज़ादी की लड़ाई में लगभग 9 बार जेल जा चुके हैं। 1930 में नेहरू जी किसान नेता बने और अंग्रेजों को टैक्स न देने को कहा, तब भी उन्हें जेल जाना पड़ा था। क्या था भारत पाकिस्तान के बंटवारे का कारण। अफवाहों में कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना, जिन्ना और नेहरू कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे। एडविना दोनों को प्रधानमंत्री देखना चाहती थी, इसलिए बंटवारा करके नेहरू को भारत का, जिन्ना को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये उनकी इच्छा थी। एक तरफ इन तीनों के उम्र के अंतर को देखते हुए एक साथ इनका कॉलेज में पढ़ना नामुमकिन सा लगता है। डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ये बंटवारा हिंदू और मुसलमानों के बीच विवादों को खत्म करने के लिए किया गया। गांधी जी ने बंटवारे को रोकने की बहुत कोशिश की, पर जिन्ना अपना अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। स्थिति को देखते हुए सरदार पटेल जी और नेहरू जी ये दोनों बंटवारे के समर्थन में थे, खिलाफ थे बस गांधी जी। हालांकि हिंदू और मुस्लिमों के झगड़े का कारण ब्रिटिशों की अपनी चाल थी, डिवाइड एंड रूल्स, जिसका असर भी काफी दिखने लगा, और यही था बंटवारे का मुख्य कारण। लंदन में पड़े नेहरू जहां भारत को अमेरिका की तरह शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष देखना चाहते थे, वही जिन्ना मानते थे देश तभी तरक्की करेगा जब धर्म और देश सेपरेट हो। बंटवारे का एक कारण ये भी था कि हिंदू मुस्लिम विवाद आज़ादी के आड़े न आए। बंटवारा रोकने के लिए एक समय गांधी जी ने जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने तक का सोच लिया था, पर लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू ने इस बात को वही दबा लिया। आज़ादी के कुछ दिनों बाद जिन्ना दुनिया को छोड़ के चले गए। बस रह गए 2 बटे हुए मुल्क। भारत के प्रधानमंत्री पद की बात आई। कांग्रेस कमेटी में 12 में से पूरे 12 वोट सरदार पटेल जी को मिले। नेहरू जी खामोश थे, गांधी जी सब देख रहे थे। उन्होंने कागज पर कुछ लिखकर सरदार पटेल जी को दिया। अगले पल सरदार पटेल जी के मुंह से कमेटी में ये अनाउंस किया, कांग्रेस अध्यक्ष पद से मैं अपनी दावेदारी वापस लेता हूँ। कांग्रेस कमेटी पूरा मामला समझ चुकी थी। अगले पल अनाउंस किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष और देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए। कमेटी में जो कुछ भी हुआ वो प्रेस को और देश को पता चल चुका था। सबका यही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों किया गया। गांधी जी का बस यही कहना था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो देश की सत्ता टूट सकती थी, क्योंकि नेहरू जी जितने भारत के हैं उतने ही संबंध अंग्रेजों के साथ भी है। आगे चल के सरदार पटेल जी गृह मंत्री और नेहरू जी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बने। इन दोनों की अलग अलग सोच, हिंदू मुस्लिम के दंगे, कश्मीर विवाद, सरदार पटेल द्वारा इस्तीफा देने का निर्णय, इस बीच एक बड़ी घटना घटी, गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। सभी नेता और देश शोक में डूब चुके थे। गांधी जी की यही इच्छा थी, देश की बागडोर सरदार पटेल और नेहरू साथ में संभाले। आगे चल के सरदार पटेल और नेहरू के बीच मतभेद खत्म हो चुका था और दोनों ने अच्छी तरह बागडोर संभाली। इन दोनों के अलावा एक और नेता थे जिनकी भारत के लीडर होने की प्रबल दावेदारी मानी जाती थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी और बोस के रास्ते अलग अलग थे, पर मंजिल एक थी। गांधी जी को इन्होंने ही राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। अपने तरीके से लड़ते लड़ते इनकी भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। भारत को राष्ट्र शक्ति बनाने से ज़्यादा ज़रूरी था राष्ट्र की स्थिति सुधारना। 1954 में भारत चीन के अच्छे संबंध के लिए नेहरू जी ने चीन से पंचशील समझौता किया था। लगने लगा हिंदी चीनी भाई भाई। पटेल जी को चीन पर फिर भी भरोसा नहीं था, जो सच भी साबित हुआ। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। चूँकि जवाहरलाल नेहरू एक पब्लिक फिगर थे, इसलिए इनकी पर्सनल लाइफ और अफेयर्स को किताबों में बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, जैसे एडविना माउंटबेटन, पद्मजा नायडू, जैकलिन केनेडी, मृदुला साराभाई के साथ अफेयर्स होना। 2022
पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा था, अगर उस समय हमारे प्रधानमंत्री पटेल जी होते तो कश्मीर मामला तभी सुलझ गया होता। असल में आज़ादी के बाद पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। पटेल जी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। नेहरू जी ने शांति बनाए रखने के लिए भारतीय सेना को युद्ध न करने का आदेश दिया। उसके बाद पाकिस्तानियों की हिम्मत बढ़ती ही गई और शांति कभी बनी ही नहीं। 27 मई 1964 को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दोस्तों, नेहरू जी के फैसले हमें चाहे सही लगे या गलत, हम ये नहीं झुठला सकते कि वो एक शांतिप्रिय फ्रीडम फाइटर थे जिन पर गांधी जी ने विश्वास किया था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस महापुरुष के बारे में देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।